सोनल की शादी मानस से हुई थी और शादी में लगभग 3 महीने का वक्त बीत चुका था। शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से हुई थी। सोनल मानस के साथ अकेली रहती थी क्योंकि मानस की नौकरी वहाँ थी। ससुराल में वह सिर्फ कुछ दिन ही रही थी। शादी के बाद सोनल के मम्मी पापा अक्सर सोनल से पूछते थे कि वह मानस के साथ खुश है या नहीं, पर सोनल कुछ सीधा जवाब नहीं देती थी। इसलिए उसके माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है या नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो थी जिसे कि अब मोहल्ले के लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया था। सोनल सब्जियां या कुछ सामान लेने बाहर निकलती थी तो उसके शरीर पर चोट के काफ़ी निशान होते थे। आंखें सूजी हुई होती थीं। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत रोई हो। शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे होते थे। सब्जी वाले, फल वाले तक ने यह गौर कर रखा था कि सोनल के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन जब कोई खुद ना बोले तो कोई दूसरा क्या करेगा। अब तो धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों में बातें भी होने लगी कि सोनल के ऊपर मानस बहुत अत्याचार करता है। इतनी सीधी सादी सी लड़की है, चुपचाप घर में रहती है, किसी से कोई खास मतलब नहीं, फिर भी उसका पति उसे इतना शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। और इसके माँ बाप भी कैसे हैं कि आकर देखते नहीं कि हमारी बेटी किस हाल में है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। सोनल ने अपना दुख कभी किसी से नहीं कहा, पर उसे देखकर लगभग उसके आसपास का हर इंसान समझ चुका था कि उसके साथ मानस अच्छा व्यवहार नहीं करता। रात को अक्सर सोनल के घर से लाउड म्यूजिक बजता था, शायद इसलिए कि अगर मानस उसके साथ मारपीट कर रहा हो तो उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। और मानस वह तो जब भी घर से बाहर निकलता सबसे इतने प्यार से हंसता, बोलता, मुस्कुराता और इतने अपनेपन से बात करता कि लगता ही नहीं कि यह इतना जालिम होगा जो अपनी पत्नी के साथ इतना अत्याचार करता होगा। दूसरों के सामने तो मानस का अलग ही रूप रहता और दूसरों के सामने वह सोनल से भी बहुत प्यार से बात करता, तो कोई क्या करता। सोनल अपना दुख कभी किसी से नहीं बताती थी। अगर वह खुद आगे बढ़ती तब तो कोई उसकी मदद करता, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। रात में सोनल के घर से बहुत ज़ोर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन मानिस ऑफिस चला गया, वैसे ही हंसता मुस्कुराता जैसा कि वह रोज़ जाता था, और जो भी उससे मिला सबसे उसने अच्छे से बात की। थोड़ी देर के बाद सब्जी वाले ने आवाज़ दी तो सोनल सब्जी लेने लंगड़ाती हुई बाहर निकली। उसके पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे देखते ही आज कुछ लोगों ने आवाज़ उठा ही दी। साथ ही सब्जी वाले ने भी बोल दिया, मैडम आप तो पढ़ी लिखी लगती हो, आपके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, आप अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती। सोनल कुछ नहीं बोली और चुपचाप सब्जियां लेने लगी, लेकिन आज उसके कुछ पड़ोसियों ने उसे रोक लिया और बोला, सोनल अगर मानस तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो तुम एक बार खुद तो आगे आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सोनल बहुत डरने लगी और बोली, नहीं नहीं प्लीज़ कोई कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। लेकिन आज पड़ोसी चुप नहीं रहने वाले थे क्योंकि बहुत गलत हो रहा था उनके मोहल्ले में। और एक पड़ोसन ने उससे ज़बरदस्ती पूछा, जल्दी बोलो, यह सब कुछ मानस ने ही किया है ना, कल रात में किया है ना, क्योंकि कल तुम्हारे घर से बहुत ज़ोर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। तुम नहीं बताओगी तो क्या हमें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। सोनल रोने लगी और बोली, हाँ बहुत मारा है मानस ने मुझे, कल रात मुझे जानवरों की तरह पीटा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वह मुझे मारता नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूं कि उसे छोड़कर चली जाऊं। ऊपर से मेरे मम्मी पापा ने अपनी पसंद से मेरी यहाँ शादी की है, तो कैसे मैं इस शादी को तोड़ दूं। क्या बीतेगी मेरे मम्मी पापा पर, और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय घर की लड़की हूँ और इतना बड़ा कदम मैं नहीं उठा सकती, मेरा कोई साथ नहीं देगा। पड़ोसियों ने बोला, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। अभी चलो पुलिस स्टेशन, हम सब गवाही देंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करता है। उसमें से किसी पड़ोसी ने सोनल से उसके मायके और ससुराल का नंबर ले लिया और उसके सास ससुर और माँ बाप को भी फ़ोन कर दिया और बोल दिया कि मानस सोनल के साथ बहुत गलत कर रहा है, आप लोग तुरंत आइए। और पड़ोसी सोनल को लेकर थाने जाने लगे। मानस को भी बुला लिया गया था। सोनल की हालत देखकर पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी
कि मानस ने उसे कितना पीटा है और उन लोगों ने मानस को 2 थप्पड़ लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया और बोला, तुझे पता भी है तेरा क्या अंजाम होगा। मानस बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब झूठ है। तो पुलिस वालों ने बोला, हाँ यह सब झूठ है और हमें जो अपनी आंखों से दिख रहा है वह भी झूठ है। यहाँ आने के बाद हर गुनहगार यही बोलता है कि यह सब झूठ है, लेकिन हमारे आगे अच्छे अच्छे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। सोनल यह सब कुछ नहीं करना चाहती थी और वह अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती थी। पता नहीं क्यों वह मानस को देखकर बहुत डर रही थी। पुलिस वालों ने उससे बोला भी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हमारे सामने कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोनल की एक ही रट थी, उसे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। उसे किसी ने नहीं मारा। जब सोनल खुद ही कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी तो कोई और क्या करता। पुलिस वालों ने मानस को अच्छे से धमका कर छोड़ दिया कि अगर आइंदा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ गलत किया तो उसकी खैर नहीं। सोनल अपने घर आ चुकी थी और काफ़ी डरी हुई थी। पड़ोसियों को पता था कि मानस अकेले में उसे और परेशान करेगा, जो कि सोनल के चेहरे से साफ दिख रहा था। इसलिए वह उसके साथ उसके घर गए और बोले, तुम परेशान मत हो सोनल, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर दिखा दे, हमारे मोहल्ले में यह सब कुछ नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा और सास ससुर नहीं आ जाते, हम सब यहीं हैं। देखते हैं मानस तुम्हारा क्या कर लेगा। मानस हैरानी से सबको देख रहा था और बोल रहा था, यह सब कुछ क्या है, मैं सोनल को क्यों मारूंगा। मैंने सोनल को नहीं मारा, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कोई मानस की बात नहीं मान रहा था और हर कोई यही बोल रहा था, कोई गुनहगार अपना गुनाह कबूल नहीं करता। कितनी शरीफ दिखते हो तुम और कितने बेशर्म इंसान हो। शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। मानस लगातार यही बोल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद सोनल के मम्मी पापा और सास ससुर आ चुके थे और पड़ोसियों ने सारी सच्चाई उन्हें बताई। सुनकर सब हैरान हो गए। सोनल के मम्मी पापा तो आग बबूला हो गए और बोले, हमने इसीलिए अपनी बेटी की शादी की थी कि उसका पति उसे जानवरों की तरह पीटे। हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, और यह हमारी बेटी, इसने आज तक हमें कुछ बताया भी नहीं। सोनल ने बस इतना बोला, मम्मी पापा आप लोगों ने ही तो यह रिश्ता किया था, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, तो आप लोगों से मैं क्या बताती। इस पर सोनल के पड़ोसियों ने बोला, अरे मम्मी पापा तो सोच समझ कर ही रिश्ता करते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल ही काला है तो वह तो बाद में ही पता चलेगा ना। लेकिन मानस अभी भी बोल रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया। मानस के मम्मी पापा भी हैरान थे कि मानस ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, और उन्होंने भी मानस को अच्छी खासी डांट लगाई और बोले, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। सोनल के मम्मी पापा सोनल को लेकर चले गए और बोले, सोनल अब इस घटिया इंसान के साथ नहीं रहेगी, हम इसे लेकर जा रहे हैं। सोनल के सास ससुर उसे किस मुंह से रोकते, आखिर उनके बेटे ने काम ही ऐसा किया था। सोनल अपने मम्मी पापा के साथ जा चुकी थी। मानस के मम्मी पापा अभी भी उससे बहुत नाराज़ थे और बोल रहे थे, आज तूने बहुत ही नीच और घटिया हरकत की है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कुछ करेगा। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वह तो भला हो सोनल का कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसने तेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है तुझे, लेकिन तू उसकी कद्र ही नहीं कर पा रहा। मानस के मम्मी पापा भी उससे काफ़ी नाराज़ थे। वह लोग भी गुस्से में वहाँ से चले गए। इसी तरह करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका था। मोहल्ले में अब मानस से कोई बात नहीं करता था, उसने इतनी घटिया हरकत ही की थी। मानस की पूरी इज्जत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यह बात उसके ऑफिस में भी फैल चुकी थी और ऑफिस में भी उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। कोई उससे बात नहीं करता था। मानस को हर हाल में अपनी इज्जत वापस चाहिए थी, इसलिए वह सोनल के मायके गया। उसे देखकर सोनल के मम्मी पापा भड़क गए और बोले, अब यहाँ क्या लेने आए हो? हम लोग तो सोच रहे हैं तुम्हारा और सोनल का तलाक करवा दें, और इस बारे में हमारा विचार विमर्श चल रहा है। हमने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना था और यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो हम समझ चुके हैं। हमारी बेटी के ऊपर तुमने बहुत अत्याचार किए हैं। मानस ने बोला, पापा जी मैं मानता हूँ अपनी गलती, अब जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन वादा करता हूँ अब आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोनल को मैं पलकों पर बिठा कर रखूँगा, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मुझे एक और मौका दे दीजिए, बस एक आखिरी मौका।
अगर फिर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप बेशक पुलिस कंप्लेंट कीजिए, मुझे जेल की चक्की पिसवाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक आखिरी मौका मुझे दे दीजिए। मानस अपने सास ससुर के आगे गिड़गिड़ाने लगा और मानस की बातों में उसके सास ससुर एक बार और आ गए और बोले, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बेटी का घर टूटे, इसलिए हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। तुम सोनल को लेकर जाओ, पर उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मेरी बेटी का बाल भी बांका हुआ तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं। और सोनल के मम्मी पापा ने मानस के मम्मी पापा को भी फ़ोन लगा दिया कि वह लोग मानस के रिक्वेस्ट पर उसे एक मौका और दे रहे हैं और सोनल को उसके साथ भेज रहे हैं। मानस के मम्मी पापा भी मानस को अच्छे से समझा रहे थे, देख तुझे एक आखिरी मौका मिला है, फिर से अपनी वह जानवरों वाली हरकत मत करना और अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करना। मानस ने बोला, बिल्कुल, इस बार आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मानस की माँ ने बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तू मेरा बेटा है, यही परवरिश दी थी हमने तुझे। मानस ने बोला, माँ आपने तो मुझे अच्छी परवरिश ही दी थी, सब समय का फेर है और यह समय भी बीत जाएगा, बस आप भरोसा रखिए। मानस की कई बातों का किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोनल अब मानस के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह अपने मायके में काफ़ी खुश थी और सुकून से थी। मानस के साथ जाते वक्त वह फिर से डरने लगी, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसके मम्मी पापा को भी घबराहट हो रही थी और उन लोगों ने बोला, मेरी बेटी तुझसे कितना डरती है, या तो उसके चेहरे से साफ दिख रहा है। अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हमने इतना गलत कैसे ले लिया। बहुत अफसोस है हमें इस बात का। इस बार उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तो सोच भी नहीं सकता हम तेरा क्या अंजाम करेंगे। मानस ने पूरा भरोसा दिलाया कि वह सोनल का पूरा ख्याल रखेगा और वह सोनल को लेकर घर आ गया। सोनल काफ़ी डरी सहमी थी। पड़ोसियों ने भी उसे डरे सहमे हुए मानस के साथ आते हुए देखा और उन लोगों ने बोला, सोनल तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इस बार हम मानस को छोड़ेंगे नहीं। मानस की पूरी इज्जत उसके मोहल्ले में जा चुकी थी और सब लोग मानस को गुस्से भरी नज़रों से देखते थे। खैर 2-3 दिन का समय बीत चुका था। मानस एक दिन सुबह सुबह आराम से ऑफिस के लिए निकल गया और सोनल फिर सब्जियां लेने के लिए बाहर निकली और बुरी तरह से उसके शरीर पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। पड़ोसियों ने तुरंत ही सोनल के मम्मी पापा और सास ससुर को फ़ोन लगा दिया और उसके सास ससुर से बोला, आपका जानवर बेटा फिर से अपनी असलियत दिखाने लगा, उसने आज फिर सोनल को बहुत मारा है। मानस को भी ऑफिस से बुला लिया गया। सोनल रो रही थी और बोल रही थी, प्लीज़ आप लोग बात को मत बढ़ाइए, वरना मानस नाराज़ हो जाएगा और फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। पड़ोसी उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सोनल कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी और बोल रही थी वह अपने मम्मी पापा के साथ चली जाएगी, कभी लौटकर यहाँ नहीं आएगी, उसे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। तब तक सोनल के मम्मी पापा और सास ससुर भी आ चुके थे और मानस भी आ चुका था। सोनल के पापा ने मानस को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया, यह बोलते हुए कि बोला था ना, इस बार अगर मेरी बेटी का एक बाल भी बांका हुआ तो तेरी खैर नहीं। लेकिन मानस ने उनका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से पीछे को झटक दिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। मानस की मम्मी ज़ोर से चिल्लाई और बोली, एक तो तू यह घटिया हरकत कर रहा है, ऊपर से बदतमीज़ी भी कर रहा है। मानस ने बोला, हाँ किया है मैंने यह घटिया हरकत, मारा है मैंने सोनल को, बहुत बुरी तरह से मारा है। जिसे जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाकर कर लो पुलिस कंप्लेंट, देखता हूँ पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। सोनल कह रही थी, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे उससे बहुत डर लगता है। लेकिन उसके मम्मी पापा बोल रहे थे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, यह तेरा क्या बिगाड़ लेगा। मानस भी बोल रहा था, बिल्कुल जहाँ कंप्लेंट करनी है करो, जिससे कंप्लेंट करनी है करो। तब तक किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और पुलिस वाले मानस को पकड़कर ले जाने लगे। तो मानस ने बोला, मुझे किस इल्ज़ाम में आप लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो पुलिस वालों ने बोला, अच्छा साफ दिख रहा है तूने अपनी पत्नी को कितना मारा है और तू बोल रहा है किस इल्ज़ाम में तुझे पकड़ रहे हैं। मानस ने बोला, देखने से क्या होता है, साबित करो कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है और उसके लिए पहले इसका मेडिकल करवाना पड़ेगा। पुलिस वालों ने बोला, हाँ हाँ वह तो होगा ही, पहले तुझे तो अंदर करें। मानस ने बोला, बिल्कुल नहीं, पहले आप मेडिकल रिपोर्ट लाइए
कि मैंने सोनल को मारा है, लेकिन इसी बीच सोनल चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मम्मी प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे मानस के खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं करनी। पुलिस वाले भी समझा रहे थे, तुम पागल हो क्या, सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम पीछे क्यों हट रही हो। लेकिन सोनल कोई भी कंप्लेंट करने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस वालों ने बोला, अगर तुम खुद कोई कंप्लेंट नहीं करोगी तो फिर हम किस बिना पर मानस को पकड़ कर ले जाएं। और पुलिस वाले जाने लगे तो मानस ने बोला, सर भले ही यह कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती, पर मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ अपनी पत्नी की, कि पिछले कई महीनों से इसने मुझे खाने में नींद की दवाइयाँ भारी मात्रा में मिलाकर खिलाई हैं, और कल रात भी नींद की दवाई भारी मात्रा में मेरे खाने में मिलाई गई थी, लेकिन मैंने वह खाना नहीं खाया, तो इसने मुझे इतनी अधिक मात्रा में नींद की दवाई खिलाई है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी शारीरिक परेशानी हो सकती थी या फिर मेरी जान भी जा सकती थी। और इस बात का मेरे पास पूरा सबूत है जो मैं आपको दे सकता हूँ, तो आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। सुनकर सब हैरान हो गए कि मानस यह क्या बोल रहा है। मानस ने बोला, आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं सोनल को इतना कैसे मारता हूँ और क्यों मारता हूँ। चलिए आज आप लोगों को एक फ़िल्म दिखाता हूँ। कहकर मानस ने अपना टीवी ऑन किया और उसमें एक वीडियो चलाई जिसमें सोनम साफ दिख रही थी और वह बहुत अच्छे से अपने शरीर पर जख्म के निशान बना रही थी। इतने अच्छे और खूबी से वह अपने शरीर पर चोट के निशान बना रही थी कि वह बिल्कुल असली लग रहे थे। थोड़ी ही देर में वीडियो में क्लियर दिखा कि सोनम ने अपने अच्छे खासे शरीर पर इतने अच्छे से मेकअप लगाकर चोट के निशान बना लिए कि वह बिल्कुल असली मालूम पड़ रहे थे। और वीडियो में टाइमिंग उस वक्त की थी जब मानस ऑफिस में होता था, मतलब मानस के घर से निकलने के पहले तक सोनल नॉर्मल रहती थी और उसके बाद यह सारा कारनामा करती थी, ताकि पड़ोसियों को दिखा सके कि मानस उसके ऊपर कितना अत्याचार करता है। यह सब कुछ देखकर सब हैरान हो गए। मानस ने बोला, यह सब कुछ उस हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है जो मैंने सोनल के ड्रेसिंग टेबल के मिरर में लगवाई जब वह अपने मायके में थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो यह तुरंत जान जाएगी और यह चालाक औरत कोई और चालाकी दिखा देगी। लेकिन हिडन कैमरे को यह नहीं पकड़ पाई और शीशे के सामने खड़े होकर जब इसने मेकअप किया तो वह सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया और इसकी पोल पट्टी खुल गई। मानस ने आगे बोला, इसीलिए तो यह कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक इसे कभी नहीं मारा। यह मेकअप लगाकर अपने शरीर पर ऐसे निशान बना लेती है जो बिल्कुल असली चोट के निशान लगते हैं, क्योंकि यह बहुत ही काबिल मेकअप आर्टिस्ट है। यह बात तो इसके मम्मी पापा अच्छे से जानते ही होंगे। और रात में मुझे या खाने में नींद की ढेर सारी दवाइयाँ मिलाकर खिला देती थी। उसके बाद मैं गहरी नींद में सो जाता था। तब यह लाउड म्यूज़िक में टीवी लगा देती थी ताकि लोगों को यह वहम हो जाए कि मैं इसे मार रहा हूँ। और अगले दिन मेरे ऑफिस जाने के बाद यह मेकअप करके लोगों के सामने आ जाती थी, जिससे उनका वहम यकीन में बदल जाता था। और धीरे धीरे इसने सबको यकीन दिला दिया कि मैं इसके ऊपर बहुत अत्याचार करता हूँ। लेकिन यह पुलिस कंप्लेंट कभी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसे पता था मेडिकल में इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और अगर पुलिस कंप्लेंट होगी तो मेडिकल तो ज़रूर होगा। इसने पिछले 3 महीने में मेरे मोहल्ले में ऐसा माहौल बना दिया जैसे मैंने इसके ऊपर कितना अत्याचार किया है, और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो उसी दिन पता चला जब मोहल्ले के लोग मुझे लेकर पुलिस थाने गए। बिना कुछ किए मैं गुनहगार साबित हो गया और मैं खुद को बेगुनाह साबित कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। इस चालाक औरत ने खेल ही ऐसा रचा था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने कब सोनल को मारा? पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो चुकी थी। मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए थी। सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने घर की अच्छे से तलाशी ली और उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ पता चला। इसीलिए मैं वापस मनाकर सोनल को वापस लेकर आया ताकि इसकी असलियत सबको दिखा सकूं। मुझे इसकी असलियत 1 महीने पहले ही पता चल गई थी जब यह अपने मम्मी पापा के घर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। और उस वक्त मैंने अपना घर अच्छे से छान मारा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नींद की दवाइयाँ मिली और मुझे समझ में आ गया कि इनका उपयोग यह मेरे ऊपर ही कर रही होगी। और उसके बाद यह क्या करती है मुझे तब समझ में आया जब मुझे गहरी नींद में सुलाकर यह लाउड म्यूज़िक लगा देती है ताकि पड़ोसियों को लगे कि मैं इसे मार रहा हूँ। यह सब कुछ जानने और समझने के बाद मैंने इसके पीछे जासूस लगाए तो मुझे पता चला कि इसका शादी से पहले एक लड़के से अफेयर था, लेकिन इसके माँ बाप उसके साथ इसकी शादी करने को तैयार नहीं थे और मजबूरन इसे मेरे साथ शादी करनी पड़ी।
लेकिन इसने ऐसा खेल रचा कि इसके माँ बाप को भी लगने लगा कि उन्होंने इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा गलत फ़ैसला ले लिया है और अब वह खुद तैयार हो गए थे इसका और मेरा तलाक करवाने के लिए। और इसने पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि तलाक हो जाने के बाद यह आराम से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी, क्योंकि इसके माँ बाप को भी लगेगा कि उन्होंने तो इसकी ज़िंदगी का सही फ़ैसला नहीं लिया, तो अब इसे भी पूरा हक है अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला लेने का। सारे सबूत मैंने जमा कर लिए हैं। नींद के दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए इसने खुद को डॉक्टर से मरीज़ बनकर दिखाया, या बोलकर कि इसे नींद नहीं आती, और उन दवाइयों का इस्तेमाल इसने मेरे ऊपर किया। और इस चालाक औरत ने अधिक दवाइयाँ लेने के लिए एक ही पर्ची से आसपास के सारे केमिस्ट से गोलियाँ ले ली और उन गोलियों को मुझे खिलाती रही। जिन जिन केमिस्ट से इसने नींद की दवाइयाँ ली है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी मैंने निकलवा लिए हैं, जो कि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और जो जासूस मैंने इसके पीछे लगाया था उसने भी इसके और इसके बॉयफ्रेंड की काफ़ी तस्वीर और वीडियो मुझे भेजे हैं। और एक वीडियो में तो यह दोनों साफ बात करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं कि कैसे इन लोगों ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि खुद ब खुद सोनल के मम्मी पापा सोनल और मेरा तलाक करवा देंगे और फिर वह आराम से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए इसने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे मेरी इज्जत हर हाल में वापस चाहिए थी। मेरे मम्मी पापा तक का भरोसा मेरे ऊपर से उठा दिया इसने। मुझे सब कुछ वापस चाहिए था, इसलिए मैं वापस इसे मनाकर घर लेकर आया ताकि इसके खिलाफ और पक्के सबूत निकाल सकूं। अब मेरे पास इसके खिलाफ हर तरह के सबूत हैं। तो आप लोग बताइए, जेल के पीछे मुझे होना चाहिए या इसे? कहकर मानस ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सोनल के मुंह पर लगे जख्मों को रुमाल से पोंछ दिया और उनका कलर मानस के वाइट रुमाल पर आ गया। सब लोग हैरान हो गए कि एक सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की अपने पति के साथ इतनी बड़ी साजिश कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। सोनल के पापा ने सोनल को एक ज़ोरदार तमाचा लगाया और बोला, हमने तेरे उस आवारा बॉयफ्रेंड से तेरी शादी नहीं होने दी, इसके लिए तूने मानस के साथ ऐसा किया। हमें तो पहले से पता था कि वह लड़का तेरे लायक नहीं है, लेकिन अब तेरी हरकतें देखकर लग रहा है कि वही लड़का तेरे लायक था। हमारी वजह से मानस जैसा अच्छा लड़का बदनाम हुआ और उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। सोनल के मम्मी पापा ने मानस और उसके मम्मी पापा से माफ़ी मांगी अपनी बेटी की गलतियों के लिए। मानस के मम्मी पापा भी हैरान थे और उन्हें दुख भी हो रहा था कि उन्होंने अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं किया। सोनल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उसने भी चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू किया, हाँ हाँ, यह सब कुछ मैंने किया है। नहीं रहना था मुझे इसके साथ, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने नहीं करने दी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ किया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। पुलिस वालों ने बोला, तुम्हारी जैसी ही लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से जो लड़की सच में पीड़ित है उसे भी शक की नज़रों से देखा जाता है। पड़ोसी तक हैरान थे कि एक चालाक, धूर्त और शातिर औरत के चक्कर में उन्होंने एक सीधे साधे शरीफ इंसान के साथ इतना गलत व्यवहार किया। आज मानस को अपनी खोई इज्जत वापस मिल चुकी थी और वह अपने माँ बाप के गले लगकर अपनी किस्मत पर रो रहा था कि आखिर उसका गुनाह क्या था। सोनल के मम्मी पापा यह कहते हुए वहाँ से चले गए, हमारी बेटी आज से हमारे लिए मर गई, इसे जो करना है करे, जिसके साथ जाना है जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे सारे पड़ोसी भी अपने घर चले गए और मानस भी अपने मम्मी पापा के साथ घर के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पुलिस ने सोनम को पकड़ लिया था। मानस को अधिक मात्रा में खतरनाक नींद की दवाई खिलाने के इल्ज़ाम में और पुलिस की दूसरी टीम उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि इस साजिश में वह भी बराबर का भागीदार था।